हेलो दोस्तों, भारत अपडेट्स चैनल में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज सुबह की 11 बड़ी खबरें, 11 बड़ी अपडेट्स जो है मैं आप सभी के लिए लेकर यहाँ पर आ चुका हूँ। तो दोस्तों एचपी की तरफ से मोस्ट इम्पोर्टेंट अपडेट है। आगे बात करें तो शिक्षा विभाग ने मंजूरी के लिए भेजी फाइल। एचआरटीसी ने 6 माह बाद शुरू की ऑनलाइन बुकिंग सेवा। इसके अलावा दोस्तों और मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो को पूरा देखना है, तभी आपको पता चलेगा। ठीक है दोस्तों, तभी जो है आपको पता चल पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो प्रदेश में कोरोना के 400 नहीं दोस्तों 445 नए केस आए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको ऑफिशियल अपडेट बताऊं तो ये पता नहीं किस हिसाब से उन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे 400 नए केस, बट 445 है। अभी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे किस किस टाइम कितने केस जो हैं आए हैं। बिलासपुर में डेंगू ने भी दी दस्तक। तो हिमाचल में शनिवार को कोरोना के 445 नए मामले सामने आए हैं, कांगड़ा में 88। तो ये आंकड़ा पता नहीं कैसा है इनका। ठीक है, तो फिलहाल इसी को देखते हैं। कांगड़ा में 88, सोलन में 59, ऊना में 58, मंडी में 55, सिरमौर में 38, बिलासपुर में 34, शिमला में 42, चंबा में 8, कुल्लू में 7, हमीरपुर में 6 और किन्नौर में 5 मामले सामने आए हैं। तो यहाँ पर जो है कुल्लू जिले में सेना के जवान समेत 7 कोरोना पॉजिटिव मामले आए हैं। मंडी जिले में बीएमओ रोहांडा आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी समेत 55 पॉजिटिव पाए गए हैं। ऊना जिले में शनिवार को 5 पुलिस कर्मियों समेत रिकॉर्ड 58 नए कोरोना पॉजिटिव केस जो है सामने आए हैं। इनमें से 4 पत्रकार, 1 भाजपा युवा नेता, 1 स्वास्थ्य कर्मी व नब की कर्मचारी भी शामिल है। उल्लेखनीय है कि हिमाचल में जो है कोरोना के मामलों को अब प्राथमिक सामुदायिक संक्रमण की श्रेणी में माना जा रहा है। शुक्रवार को भी प्रदेश भर में 6 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 354 नए मामले जो है सामने आए थे। तो बिलासपुर में आज महिला के गांव जाएगी स्वास्थ्य विभाग की टीम। तो यहाँ पे डेंगू वगैरह कुछ है। ठीक है, डेंगू के मामले आए हैं। तो अभी आपको दोस्तों मैं ऑफिशियल अपडेट बताऊं तो जो दोपहर वाली जो होती है मिड डे बुलेटिन, उसमें 64 यानी कि 64 केसेस आए थे कल। ठीक है, उसके बाद शाम 5 बजे वाली रिपोर्ट की मैं अगर बात करूँ तो 117 वहाँ पे केसेस आए थे, एक्टिव केसेस। ठीक है, पॉजिटिव केसेस आए थे वहाँ पे कोरोना के। और जो शाम वाली 9 बजे वाली अपडेट होती है उसमें आए थे 264। तो इन तीनों को अगर आप टोटल करोगे तो 445 जो हैं कुल केसेस आए हैं कल के दिन में। ठीक है, कोरोना के। और ऑफिशियल अपडेट दोस्तों आप मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर देख सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम भारत अपडेट्स ही है, और वहाँ पर आपको ये सभी मिल जाएंगे कि कहाँ पे किस डिस्ट्रिक्ट में कितने केस आए हैं। ठीक है, वहाँ से आपको एग्जैक्ट पता चल पाएगा। ये इन्होंने 400 लिखा है, बट 445 नए केस दोस्तों आए हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। चिंताजनक, देश में लगातार तीसरे दिन 95,000 से अधिक मरीज मिले। 24 घंटे में रिकॉर्ड 97,570 नए संक्रमित, 1201 ने तोड़ा दम। तो देश में जो है दोस्तों लगातार तीसरे दिन देश में 95,000 से अधिक लोगों में वायरस मिला है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा शनिवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 97,570 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जबकि 1201 मरीजों ने दम तोड़ दिया। और यहाँ पे 81,533 पर्सन जो है स्वस्थ भी हुए हैं। दोस्तों ये थी कोरोना की लेटेस्ट अपडेट। पहले आपको हिमाचल की मैंने बताई, अब ये पूरे इंडिया की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो कोरोना के बीच आज होगी दोस्तों नीट और एचएएस की प्रारंभिक परीक्षा। नीट में 11,000 और एचएएस परीक्षा में बैठेंगे 48,375 अभ्यर्थी। एचएएस परीक्षा को 40 उपमंडलों में बनाए गए हैं केंद्र। बिलासपुर में कोरोना पॉजिटिव भी देगा परीक्षा। तो नीट सुबह 11 बजे से होगी केंद्रों में एंट्री। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है दोस्तों। और ऊंची एड़ी वाले जूते, बड़े बटन वाले कपड़े पहनने की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए स्पेशल जो है उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि क्या आपको पहनना है क्या नहीं पहनना है। ठीक है, तो एचएस सुबह 10 से 12 और दोपहर 2 से 4 बजे तक होगी प्रारंभिक परीक्षा। जिनका भी आज एचएस का एग्ज़ाम है उनके लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। ठीक है, अच्छे से करना आप अपना एग्ज़ाम। और टैक्सियाँ कर चंडीगढ़ रवाना हुए कई अभ्यर्थी। तो जिनकी नीट के सेंटर्स कईयों के चंडीगढ़ में भी होंगे, भरे होंगे उन्होंने, तो वो भी चले गए हैं टैक्सियों में अभ्यर्थी, क्योंकि बसेस तो है नहीं, तो टैक्सी ही करनी पड़ रही हैं। तो चलिए ये थी कुछ इम्पोर्टेंट अपडेट। नेक्स्ट अपडेट देखते हैं दोस्तों।
30 केंद्रों में होगी एचएएस परीक्षा। 2 चरणों में होगी परीक्षा। अभ्यर्थियों को सामाजिक दूरी के साथ मास्क लगाना होगा अनिवार्य। तो यहाँ होगी परीक्षा। तो ये यहाँ पर सेंटर्स बताए गए हैं, यहाँ पर जो है ये परीक्षा होगी। जिले में करीब 43 केंद्रों पर रविवार को हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा प्रारंभिक आयोजित की जा रही है। इसके लिए शिमला शहर में करीब 30 केंद्र बनाए गए हैं। वहीं पहली बार उपमंडल स्तर पर हो रही इस परीक्षा के लिए विभिन्न उपमंडलों में 13 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में करीब 9,000 अभ्यर्थी भाग लेंगे। 2 चरणों में आयोजित परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होगी। इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। अतिरिक्त बसें चलाई एचआरटीसी। तो परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए शिमला में 30 बसें चलाएगा एचआरटीसी। शिमला की यहाँ पे बात हो रही है, बाकी का पता नहीं कि बसें चली हैं या नहीं। शिमला में चलेंगी 30 बसें, यहाँ पे लिखा गया है। स्पेशल जो इनका एचएएस का एग्ज़ाम है उनके लिए, ठीक है। तो शिमला में 30 बसें ऐसे रूटों पर निगम ने चलाई हैं जिसमें शिमला शहर में 40 किलोमीटर का दायरा कवर होता है और छात्र परीक्षा देने के लिए अपने केंद्रों में पहुंच सकेंगे। तो ये भी दोस्तों एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। चलिए नेक्स्ट डेट अब ये देखते हैं, नेक्स्ट अपडेट। तो एचआरटीसी ने 6 माह बाद शुरू की है ऑनलाइन बुकिंग सेवा। हिमाचल पथ परिवहन निगम ने लंबे रूट की बसों के लिए ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू कर दी। अब यात्री ऑनलाइन बुकिंग के जरिए सीट आरक्षित करवा सकेंगे। ऑनलाइन बुकिंग सेवा कोरोना और लॉकडाउन के कारण मार्च से बंद थी, जो अब करीब 6 माह बाद शुरू हुई है। निगम ने प्रदेश भर में रात्रि बस सेवा शुरू की है, लेकिन इन बसों में बुकिंग के लिए ऑनलाइन पोर्टल को नहीं खोला था। इसके चलते कई बार सवारियां बसों में सीट मिलने के असमंजस में रहती थीं। अब ऑनलाइन बुकिंग सेवा शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि निगम के धर्मशाला डिपो के आरएम पंकज चड्ढा ने की है। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं जल्दी से। तो सप्ताह बाद स्कूल खोलने को एसओपी तैयार। एचपीयू ने खोले हॉस्टल। तो 21 सितंबर से 50% शिक्षक और स्टाफ आएगा स्कूल। शिक्षा विभाग ने एसओपी तैयार कर मंजूरी के लिए भेजी फाइल। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ पूरी अपडेट यहाँ पे। तो मार्गदर्शन पाने स्कूल आ सकेंगे 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी। तो शिक्षकों और विद्यार्थियों को 21 सितंबर से स्कूल बुलाने को लेकर अगले सप्ताह एसओपी जारी होगी। केंद्र सरकार से जारी अनलॉक 4 की गाइडलाइन के अनुसार 9वीं से जमा 2 कक्षा के विद्यार्थी 21 सितंबर से शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने स्कूल आ सकेंगे। हालांकि केंद्र ने अभिभावकों के सहमति पत्र पर ही बच्चों को स्कूल भेजने की मंजूरी दी है। कोरोना काल के बीच करीब 6 माह बाद जीवन धीरे धीरे पटरी पर आने लगा है। केंद्र ने इसका अंतिम फैसला राज्य सरकार पर छोड़ा है। केंद्र ने बीते दिनों एसओपी भी जारी की है। इसी कड़ी में शिक्षा विभाग ने भी एसओपी तैयार कर अंतिम मंजूरी के लिए फाइल जो है शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर को भेजी है। इसमें 21 सितंबर से 50% शिक्षक और अन्य स्टाफ को स्कूल आना होगा। केंद्र में 30 सितंबर तक जो है स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रखने का फैसला लिया है। तो यहाँ पर जो है कॉलेज और कोचिंग संस्थान तो यहाँ पे बंद, स्कूल भी है इसमें। केंद्र ने 30 सितंबर तक जो है स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान बंद रखने का फैसला लिया है। बट जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके ऊपर डिपेंड है कि अभी क्या करते हैं, ठीक है। उनके ऊपर फैसला जो है केंद्र सरकार ने छोड़ा है, ठीक है। और आगे है शिक्षा विभाग के अफसरों ने बताया कि कंटेनमेंट जोन से बाहर वाले स्कूलों में 9वीं से जमा 2 कक्षा को शुरू करने के लिए एसओपी जारी की है। पहली से 8वीं कक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग जो है 21 से शिक्षक स्कूल आकर करेंगे। नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं, ये तो थी स्कूल से रिलेटेड। तो शिक्षा विभाग ने एसओपी तैयार कर दी है, मंजूरी के लिए भेजी है फाइल। शिक्षक स्कूल में ही करेंगे पहली से 8वीं कक्षा की ऑनलाइन पढ़ाई की मॉनिटरिंग। तो पीजी के परीक्षार्थियों के लिए खुलेंगे एचपीयू के छात्रावास। तो स्पेशल जो बाहर से आने वाले विद्यार्थियों को अपने साथ रैपिड एंटीजन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी। तो एचपीयू ने जो है क्या किया है कि 15 सितंबर से स्नातकोत्तर की परीक्षाएं आपको पता है, तो उसके लिए बाहरी राज्यों और प्रदेश के दूर दराज क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए सशर्त छात्रावास खुले रखने का फैसला लिया है। विश्वविद्यालय के जनसंपर्क अधिकारी डॉक्टर रणबीर वर्मा ने बताया कि पहले से ही हॉस्टल में रह रहे विद्यार्थियों को यह सुविधा मिलेगी। परीक्षा केंद्र में 50 किलोमीटर से अधिक दूरी पर है, उनको घर से 50 किलोमीटर से अधिक दूरी का प्रमाण पत्र लाना होगा, जिसे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या तहसील स्तर के अधिकारी ने जारी किया हो। कोविड-19 के कारण छात्र परीक्षा देने से वंचित रहे हों, अलग से मौका मिलेगा उनको। आवश्यक दूरी की शर्त लागू रहेगी। अंतिम परीक्षा होते ही कमरों को खाली करना होगा।
तो ये भी दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स थी। चलिए नेक्स्ट अपडेट देखते हैं। तो क्लस्टर विश्वविद्यालय मंडी में जल्द शुरू होंगी पीजी कक्षाएं। तो मंडी जिले में स्थापित क्लस्टर विश्वविद्यालय में जल्द पीजी की कक्षाएं शुरू होंगी। शुक्रवार को क्लस्टर विश्वविद्यालय के कार्यक्रम की समीक्षा को लेकर हुई ऑनलाइन बैठक में ये फैसला लिया गया है। मंडी, बासा, सुंदरनगर और द्रंग कॉलेज को क्लस्टर विश्वविद्यालय के तहत जो है शामिल किया गया है। तो यहाँ पर जल्द ही विधानसभा सत्र समाप्त होने के बाद इस पर जो है अंतिम फैसला हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों देखते हैं। तो BA-LLB 10वें सेमेस्टर की परीक्षा तिथि बदली। तो अभी मैंने ऑफिशियल अपडेट नहीं देखी है, बट ये न्यूज़पेपर में आई है। प्रदेश विश्वविद्यालय ने BA-LLB कोर्स की 28 सितंबर को होने वाली परीक्षा वाली 10वें सेमेस्टर की परीक्षा की तिथि बदली है। अब यह परीक्षा 3 अक्टूबर को होगी। छात्रों की मांग पर 28 सितंबर को CLAT परीक्षा के कारण यह बदलाव किया गया है। विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। तो मैं देखूंगा ऑफिशियल अपडेट भी, तो उसके बाद आपको मैं बता दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम के ऊपर। चलिए नेक्स्ट अपडेट दोस्तों, विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस जो है, विश्वविद्यालय ने लाइब्रेरी साइंस कोर्स में प्रवेश को बढ़ाई आवेदन तिथि। तो प्रदेश विश्वविद्यालय ने इस बार शुरू किए गए नए स्नातक लाइब्रेरी साइंस कोर्स बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस और मास्टर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस में प्रवेश को आवेदन की तिथि, अंतिम तिथि जो है बढ़ाई है। विश्वविद्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि इन कोर्सों में प्रवेश के लिए 25 सितंबर तक जो है ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैंने आपको अभी बताई, और जैसे ही कोई मुझे ऑफिशियल अपडेट मिलेगी, ठीक है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ठीक है। और ये थी आज की कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। थैंक यू।